हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के अभ्यास 5 एफ के प्रश्न संख्या 2 को सरल करेंगे। प्रश्न 2 में क्या दिया गया है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसमें कुल आपके 18 प्रश्न हैं। ठीक है, इन्हें हमें 2 भाग में करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी जिससे आप बोर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में करेंगे और कुछ प्रश्नों को अगले वीडियो में। ठीक है, मगर हाँ ध्यान समझिएगा। ठीक है, हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक एक करके समझिएगा। ठीक है, देखिए ये पहले प्रकार का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जिसमें सभी पद प्लस में हो। देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी सब प्लस में हो। ठीक, जब सब प्लस में होगा तो इसका टुकड़ा हो यानी खंड होगा जो भी, वह जोड़ के लाना होगा 5। देखिए कैसे होगा, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी 3 पद होते हैं। किसी भी संख्या का ये गुणनखंड यहाँ कर रहे हैं हम, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, यानी 2 घात वाला समीकरण है। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना है। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण में कितने पद होते हैं, 1, 2 और 3 पद। ठीक है, एक है देखिए एक्स के साथ अंक है, एक्स स्क्वायर के साथ अंक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स के साथ 5 है और यहाँ 6 है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये जो 1 है, अभी तो 1 है और प्रश्नों में यहाँ पे कोई और संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे 5, 6, 7, 8 कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस 1 है यहाँ और यहाँ 6 है, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं। तो एक्स स्क्वायर वाला नंबर और ये बिना एक्स वाला यानी ये एक नंबर साधारण नंबर, इन दोनों का गुणा करेंगे। 6 और 1 का गुणा क्या होगा, 6 होगा, 6 कम 6। अब इसके यानी कि हमें 5 के टुकड़े करने, किसके टुकड़े करने हैं, 5 के। 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 5 आ जाए, मगर गुणा करने पर यही चाहिए होता है, इन दोनों का गुणा, यानी कि 6 कम 6 आ जाए। तो उसके लिए हमें 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, टुकड़े के रूप में लिखते हैं इसको 2 हिस्से में, मगर टुकड़ा करते हैं इसकी मदद से, इन दोनों के गुणे की मदद से। तो इस 6 का क्या करेंगे, खंड करेंगे 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। ठीक है, मगर यहाँ देखिए 2 है 1 और 1 3 है, तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 तो आ गया, कोई इसमें फर्क नहीं। मगर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो इसलिए वही आना चाहिए। यानी इसका ऐसा 2 टुकड़ा लाना होता है 6 का कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसमें का 1 2x प्लस 1 3x। ठीक है, प्लस 6। बस ये जो 2 खंड बीच के इसे करना जान गए तो आपका गुणनखंड हो गया, क्योंकि अब ये ट्रिक से हो जाएगा। तो पहले कॉमन ये देखिए 4 पद बने, 2 पद इधर और 2 पद इधर। तो इन दोनों का मत ध्यान दीजिए, पहले इन दोनों में ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें ही सोचना है, जो सोचना है इसमें सोचिए, ये तो बस उतार देंगे। कैसे, ये देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, तो यहाँ पे अंक में 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अंक कोई कॉमन नहीं, यानी कि कॉमन यहाँ पे अंक लेने के मतलब भाग देना होता है। तो भाग देंगे तो 1 से दोनों में भाग चला जाएगा, तो 1 तो कॉमन निकल ही जाएगा हर किसी में। तो इस बार 1 लिख दे रहे हैं और बार एक को नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब मान लीजिए 2x है और इसके पास 1x है। कभी भी मान लीजिए आपकी टीम कहीं गेम खेलने गई है पैसे लगाकर, आपके आपकी टीम के पास 50 रुपये है और गेम खेलने गए, आप लोगों से पूछा कि कितने रुपए का मैच रखा जाए, तो आप 50 से ज़्यादा तो कह नहीं सकते हैं। ठीक है, 50 ज़्यादा क्यों कहेंगे, क्योंकि आपके 50 से ज़्यादा पैसे ही नहीं हैं। तो 50 से ज़्यादा का अगर मैच होगा तो आप लोग नहीं खेल पाएंगे, इसलिए जो सबसे कम पैसे लिया है उसको भी खिला कर चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे कम यहाँ पे x है, 1x इधर 2x, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1x। ठीक, और जब 1x ले लिए कॉमन, तब देखते हैं किसके पास कितने बचते हैं। आपके पास 50 थे तो 50 का मैच हुआ तो आप लोग तो खेल लिए, मगर किसी और के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो उसके तो बच जाएंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 2 है और 1x निकाल लिए तो कितना बचा, 1 बच गया। ठीक, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे एक ही x था वो भी निकाल लिए, मगर हाँ यहाँ पे अंक में क्या है, 2 है। इस 1 से जो कॉमन नंबर में जो कॉमन निकलता है उससे हम भाग देते हैं। इस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा और x और x 1 था, 1 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जो सब लिखना है इसमें से कॉमन लेके वो इसी के आधार पे हो जाएगा। वह कैसे, देखिए 2 2 का जोड़ा बना है, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। ठीक है, इस दोनों जोड़े में से पहले जोड़े को तो कॉमन लेके बना लिए, तो दूसरे जोड़े का निकालने के लिए तो आसान तरीका है,
दूसरे जोड़े का पहला पद चिन्ह के साथ प्लस 3x, दूसरे जोड़े का पहला पद लिखकर उसमें भाग दे देंगे जो पहले जोड़े से कॉमन लेके ब्रैकेट में रखे थे, यानी यहाँ पे तो केवल x है तो इस x से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये x कट गया, क्या बचा, प्लस 3 बचा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस 3 लिख कर और सेम यही x प्लस 2 यहाँ लिख देना है, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर प्रश्न सही रहेगा, द्विघात समीकरण का प्रश्न रहेगा तो इस तरीके से करेंगे, कभी गलत नहीं होगा, कैसा भी प्रश्न रहे। अब देखिए यहाँ पे दो पद हो गए, तो x प्लस 2 इधर और x प्लस 2 इधर, दोनों पक्ष में है x प्लस 2, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा प्लस 3, ये हो गया हमारा गुणनखंड। आइए एक और प्रश्न को किया जाए, जैसे कि लिखा है क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8, इसे भी दो खंड में तोड़ेंगे, यानी 8 और इधर क्या है, कुछ नहीं तो 1, 8 1 कम 8, यानी 8 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। हमें कैसे पता कि जोड़ने पे ही 6 आएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो पहला वाला यानी एक्स स्क्वायर वाला है और ये लास्ट वाला जो बिना किसी एक्स और बिना किसी चीज़ के साथ है, जैसे यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो एक स्क्वायर वाला और एक अचर पद साधारण संख्या है ना, तो इन दोनों का अगर चिन्ह एक बराबर होगा, यानी ये भी प्लस तो जोड़ के आएगा, याद रखनी है, ठीक है, ये भी प्लस तो जोड़ के, ये भी माइनस तो ये भी माइनस तो भी जोड़ के ही लाना है 6, ठीक है। अगर बाय चांस एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, या फिर ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, इन दोनों में से अगर अलग अलग चिन्ह के हो जाएंगे तो याद करिएगा कि जब भी खंड करेंगे तो घटा कर लाएंगे, ठीक है, याद रहेगा ना हमेशा। ये जो दोनों है ये हमेशा प्लस में रहेंगे, दोनों एक चिन्ह में, यानी ये भी प्लस तो जोड़ के लाएंगे, दोनों माइनस में तो भी जोड़ के लाएंगे, मगर एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो घटा के बीच वाला आएगा। अभी देखिए यहाँ 1 है यहाँ 8 है, गुणा किए तो 8 ही आया। अब 8 के एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4 यानी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 मिले गुणनखंड 2 के, 2 2 और 2, हमें 6 लाना है। तो इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 2 4 2 6, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमेशा दो संख्या का रूप ही बनाना है। तो दो संख्या का रूप बनाना होगा तो इसमें से किसी दो संख्या को लेकर गुणा कर लेंगे, यानी 3 है तो और सभी का गुणा कर लेंगे और इसको अलग, तो 2 दूनी 4 और ये अलग 2, 4 2 को मिला लिए तो क्या हो गया, जोड़ लेंगे तो 6 आ गया ना। तो बस वही करना है, इस 6 को 4 और 2 के रूप में लिख देना है। इस देखिए क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2q प्लस 8, अब ये कितने पद हो गए, 4 पद, तो इसमें से कॉमन लेंगे क्या, क्यू, और देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है केवल और नंबर में कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए क्यू कॉमन ले लिए, बचा क्या, 2 था 1 निकालिए 1 बच गया, प्लस यहाँ पे 1 ही था निकल गया मगर संख्या तो 4 है। अब दूसरा कॉमन लेने के लिए देखिए कुछ नहीं करना होता है, ये जो ब्रैकेट में रखे हैं इसमें के जो पहला है ब्रैकेट वाला इसे बटे में रखना होता है, और जो दूसरा पद है उसे ऊपर रख लो, प्लस 2q, जितना भाग हो रहा है कट पिट रहा है कटा लो, जो बचेगा वो लिखेंगे। तो क्यों से क्यों गया, बचा प्लस 2, चिन्ह के साथ यहाँ लिख दो और सेम टू सेम इसे उतार दो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, यही तरीका हम समझ में आइएगा। अब देखिए एक ये हो गया एक ये हो गया, तो क्यू प्लस 4 इधर कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, ये क्यू और ये प्लस 2 बच गया, तो इसका भी आंसर हो गया क्यू प्लस 4 और क्यू प्लस 2। आइए एक और प्रश्न को देखा जाए, तो यहाँ लिखा है एम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24, ठीक है, इसके भी खंड करेंगे तो ये सभी देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जोड़ के ही 11 लाना है। तो ये 24 इसके पीछे कोई संख्या नहीं यानी 1 है, 24 से कम 24, इसका करते हैं खंड, तो 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 4 संख्याएं, इन 4 से संख्याओं से हमें बनाना है 11 लाना है जोड़कर, वो भी तो कैसे आएगा, तो देखिए मान लीजिए 2 2 करे, 2 को आपस में मिला लें, इन दोनों को आपस में मिला लें, ठीक, तो कितना आया, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, 6 4 10, 11 तो आया नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, इन तीनों को अब मिलाएंगे, ऊपर से कितने मिलाएंगे क्योंकि कम पड़ रहा है तो ऊपर से 3 को मिला लिया जाए, तो 3 को मिलाएंगे, 2 दूनी 4, देखो मिलाते हैं तो गुणा करके मिलाएंगे हमेशा, जब 3 को मिलाएंगे तो इधर ये 3 अकेला बचेगा और ऊपर से क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूना 8 हो गया, 8 और 3 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा,
यानी कि क्या हो जाएगा, 2 टुकड़े 8 और 3, तो लिख देंगे m² प्लस 8m प्लस 3m प्लस 24। अब ये हो गए आपके 4 पद। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कोई संख्या कॉमन में नहीं दिख रही, यहाँ पे एक भी संख्या नहीं है, और यहाँ पे संख्या है तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कॉमन नहीं लेंगे। सिर्फ m को देखिए, यहाँ m² है, यहाँ 1m है, तो कम वाला ले लेंगे। बचा इसमें से एक, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 8 पूरा बच गया। दूसरे बार क्या लिखने करते हैं हम, दूसरा जो जोड़ा है इसमें का प्लस 3m लिखेंगे, बटे में जो पहले जोड़े में से जो पहला ब्रैकेट में लिखे हैं पहला पद, उसे लिख के भाग दे देंगे। क्या बचा, प्लस 3 आया, लिख करो ये उतार दो, m+8 उतार दो। ठीक है, अब देखिए इधर और इधर दोनों में m+8 है, इसको अलग कर लेंगे। m+8 दोनों में था, अलग कर लिए, बचा इधर से m, इधर से +3। ठीक है, आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो यहाँ देखिए चौथा प्रश्न लिखा है k² माइनस 11k माइनस 102, यानी k² माइनस 11k माइनस 102। तो यहाँ देखिए आपसे कहे थे कि माइनस होना चाहिए दोनों, मगर यहाँ पे इसको मत देखिएगा, सिर्फ हम कहे थे पहले वाले और आखिरी वाले को। ठीक है, यानी पहला और आखिरी इन दोनों को देखना है। ये दोनों एक जैसे चिन्ह में रहेंगे तो घटाकर जोड़ कर लाएंगे, और अगर एक जैसे चिन्ह में नहीं रहेंगे तो घटा कर लाएंगे। यहाँ देखिए जो लास्ट वाला ये माइनस में और पहला वाला प्लस में है, अलग अलग चिन्ह हो गया। इसका मतलब ये जो 11 है इसके खंडों से घटाकर आएगा, जोड़कर 11 नहीं आएगा। अब कैसे आएगा, घटाकर। तो पहले 102 का खंड कर लेते। क्यों 102 का ही कर रहे हैं, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है, कोई होती तो उसमें गुणा करके रखते। 102 का कैसे होगा, 2 से 5 बार में 1, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 बचा 2, 3 7 21, और ये हो गया 17 से। ठीक, तो यहाँ देखिए 17 एक बड़ी संख्या है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो और बड़ी संख्या आ गई। तो यह सोच के इस आधार पे मत करिएगा। ठीक है, बड़ी संख्याओं को अलग रहने के छोटी छोटी संख्या को गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6 और ये हो गया 17। क्या कहे थे, घटा कर लाने को ना, क्योंकि देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो घटा कर लाएंगे। 17 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 11। मगर याद रखिएगा ये जो बीच वाला का भी चिन्ह को ध्यान देना है, ये है -11। तो जब भी ये माइनस में है तो इसका मतलब बड़ा वाला को माइनस रख देंगे, हो जाएगा। घटा कर ही आएगा, मगर बड़े वाले को माइनस में और छोटे वाले को प्लस में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो k² -17k प्लस 6। ठीक है, 6k -102, ये भी हो गए 4 पद। ठीक, फिर कॉमन लेते हैं तो कोई संख्या नहीं है, इसलिए संख्या कॉमन नहीं होगी। k और k, यानी k 2 है, 1 है, तो निकाल लिए 1 थे। ये 2 था, 1 थे दिया, 1 बचा लिया। यहाँ पे तो खत्म हो गया, मगर संख्या बची इसकी। यहाँ देखिए अगला कॉमन लेने के लिए, देखिए आसान प्रश्न में भी हम आपको कॉमन लेना इसी तरह बताएंगे, ट्रिक से ही। देखिए क्या है, दूसरे पद का पहला पद उठाइए प्लस 6 के चिन्ह के साथ, और इसमें से कॉमन का पहला वाला जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसको पहला उठा लीजिए के। अब सॉल्व करेंगे तो के से के कट गया, बच गया +6, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा +6, और सेम टू सेम इसे उतार देंगे के -17। ठीक है, हो गया कॉमन। इधर वाला कॉमन लेने में ज़्यादा नहीं सोचना होता, इसी तरह करेंगे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर से यहाँ भी k -17, यहाँ भी k -17, तो लिख लेते हैं k -17, और बचेगा क्या, इधर से k बच गया, इधर से +6 बच गया। तो यहाँ भी आपके 2 खंड मिल गए, यानी गुणनखंड हो गए। आइए देखते हैं 5वें प्रश्न को। तो इसमें भी इसी प्रकार दिया है, आपका इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस कर दिया है, तो यानी कि एक माइनस और एक प्लस, तो इसका मतलब घटाकर ही 3 आएगा, और यहाँ +3 है तो बड़े वाले को प्लस में रख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए 10 है और यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं है, तो 10 और इस कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 10 बस। 10 का खंड करेंगे तो 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, 2 संख्या मिली। अब बताइए 3 कैसे आएगा, तो 5 में से 2 घटाने पे 3 आ जा रहा है। घटाने पे क्यों आ रहा है, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो इसमें से घटाने पे आएगा। तो a² +3 है, प्लस यानी बड़ा वाला 5 में, यानी प्लस में 5 है, -3 है, 2 है ना, 2a -10। ठीक, फिर उसी तरह कॉमन लेंगे। अब 2 पद इधर 2 पद इधर, अब कॉमन लीजिए। तो देखिए a इधर है, a इधर है, यानी यहाँ कोई संख्या नहीं है, बस a है। यह a² 2 है, इधर 1 है, 1 निकाल लिए।
ए स्क्वायर में से 1 निकला तो ए बच गया, प्लस इधर क्या बचा 5 बच गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे बारी के लिए कुछ नहीं करेंगे, दूसरा जो जोड़ा है इसमें का पहली संख्या क्या है -2a, चिन्ह के साथ लिखिएगा, बटे में जो ब्रैकेट में लिखे हैं कॉमन लेने के बाद इसका पहला पद a लिखकर भाग दे दीजिए, संख्या के साथ है तो वो भी लिख लेंगे, कटा देंगे, ए कट गया, बचा -2, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ -2 लिख कर और बस ब्रैकेट में a+5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से a+5 दोनों में कॉमन है, बचेगा क्या, इधर से a इधर से -2। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। अब तो इस प्रश्न में देखिए लिखा गया y² + 9y - 36। फिर देखिए जो लास्ट वाला है माइनस और शुरू वाला प्लस अलग अलग चिन्ह में आ गए, तो यानी कि जो 9 है आप समझ गए होंगे कि 9 जो आएगा वो घटा कर ही आएगा। तो कैसे, देखिए 36 है, इधर कुछ भी नहीं है तो 36 का ही खंड करेंगे। ठीक, क्या क्या खंड आया, तो देखिए 2 से 1 बार में 2 8 16, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 और 3 से 1 बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करते हैं, 2 2 का मिला लीजिए, 2 और 2 इधर मिला लेते हैं, 2 दूनी 4 और तितली की 9, 9 में से 4 जोड़े या घटाएं कुछ भी करोगे 9 तो नहीं आएगा, इसलिए कुछ कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12, इन तीनों को मिला लीजिए आपस में, 2 दूनी 4 और तिहाई 12, यानी ये हो गया 12 और ये सिंगल हो जाएगा इधर हमारा 3, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ गया, और प्लस 9 है इसलिए बड़े वाले को प्लस में रखेंगे, 12y - 3y - 36। ठीक है, अब देखिए ये 2 पद इधर 2 पद, कॉमन लेने का वही तरीका, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसीलिए बस ABCD यानी कि चर पद को लेंगे, ये y² तो यहाँ देखिए 1 y है, यहाँ पे 2 y यानी y² है, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे y, तो बचेगा हमारा y 2 था, मान लीजिए 2 था, 1 निकाल लीजिए 1 बच गया, प्लस यहाँ से 1 ही था वो भी चला गया, बचा अंक 12। अब देखिए दूसरी बार कॉमन लेने के लिए, अब माइनस में कॉमन आएगा कि प्लस में आएगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हो आप लोग। ठीक है, तो क्या करिएगा, सिर्फ क्या करेंगे यहाँ का पहला पद यानी दूसरे जोड़े का पहला पद चिन्ह सहित उठाइए। ठीक है, एक बार रफ तो करना पड़ेगा मगर एकदम सटीक आएगा, चिन्ह सहित -3y उठा लिए, और अब जो ब्रैकेट यानी पहली कॉमन लिए हैं, पहला कॉमन सही लीजिएगा हमेशा, पहला कॉमन लिए हैं ये y यानी इसका पहला पद ब्रैकेट के अंदर वाला है, इससे भाग दे दीजिए, y से y कट गया, बच गया -3, यानी यहाँ -3 रख कर और लिख देंगे y+12। कहाँ से y+12, सेम इसी को लिख देना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें भी y+12 इसमें भी y+12। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे y+12 को कॉमन ले लेंगे, y+12 हो गया कॉमन, बचेगा क्या, यहाँ से बचा, इसमें से इससे निकाले तो बचा y, यहाँ बचा -3। ठीक है, आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।